हेलो एवरीवन, गाइस मैं जोधपुर से राधिका गहलोत बोल रही हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज मेरा खोया हुआ प्यार खुद ही मेरे पास वापस आ गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस दीपक ने अपना मतलब निकाल कर मेरे को छोड़ दिया था, जिस दीपक ने प्यार के नाम पर मेरे साथ धोखा किया था, जिस दीपक ने सोशल मीडिया पर हर जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया था, उस दीपक ने ही खुद चलाकर आज पहले मेरे को कॉल किया। उस दीपक ने अपनी गलतियों के लिए मुझसे बार माफी भी मांगी है। वह लिटरली मेरे आगे एकदम गिड़गिड़ाने भी लगा कि राधिका तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, राधिका प्लीज तुम मुझको एक मौका और दे दो, मैं अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और वह अपने मम्मी पापा की कसम भी खाने लगा। पर यह सब हुआ कैसे? मैंने कौन सी लव बैक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की थी, ये सब भी आप लोगों के साथ एकदम डिटेल में शेयर करूंगी, ताकि अगर आप लोग भी अपनी लव लाइफ में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरी तरह अपनी प्रॉब्लम को एकदम इजीली पूरी तरह से सॉल्व कर सके। पर सबसे पहले मैं शिवांगी दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स मैं पूरे लास्ट 1 ईयर से फेस कर रही थी, फाइनली वह सारी प्रॉब्लम्स शिवांगी दीदी की हेल्प से पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो गई है। आज मुझे ये भी समझ आ गया है कि सब लोग शिवांगी दीदी को प्यार से एंजल दीदी क्यों कहते हैं। थैंक यू शिवांगी दीदी, आपने अपने चैनल पर मेरे को अपनी लव सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका दिया है। थैंक यू शिवांगी दीदी आपकी हेल्प से मेरी लव लाइफ एकदम सुपर सक्सेसफुल बन गई है। एंजल दीदी, जिस तरह से आपने मेरी इतनी हेल्प की है, एंजल दीदी प्लीज ठीक वैसे ही जो भी आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर आपसे हेल्प मांगे, दीदी आप उन सब की हेल्प जरूर से करना। तो गाइस, यह उन दिनों की बात है जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब करने का डिसीजन लिया। दीदी मेरे को एक एमएनसी कंपनी में एक छोटे पोस्ट पर जॉब मिल गई। दीदी मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी। शिवांगी दीदी, मैंने कई बार यह नोटिस किया कि मौका मिलते ही दीपक मेरे से बात करने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे मैं और दीपक दोस्त बन गए। फिर समय के साथ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर मैं और दीपक एक दूसरे से खुद की लाइफ की सारी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। फिर एक दिन एकदम अचानक से दीपक ने मुझे प्रपोज कर दिया। दीपक ने मेरे को प्रपोज करते हुए कहा कि राधिका तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। सच बोलूं तो पहले दिन से ही मुझको तुमसे प्यार हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी दीपक से प्यार करने लगी थी। इसलिए मैंने दीपक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर शुरुआत होती है हम दोनों की लव लाइफ की जर्नी। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, देर रात तक एक दूसरे से बात करना। समय के साथ हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। गाइस, मेरे को थोड़ा भी पता नहीं चला और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। वैसे तो मैं ये सब करने वाली लड़की नहीं थी, पर मेरे को पता ही नहीं चला और यह सब हो गया। दीपक ने मुझे बहुत से वादे भी किए थे, लाइक राधिका मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, राधिका मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इसलिए मैं पूरी तरह दीपक की बातों में आ गई और मैं दीपक के साथ इतनी ज्यादा आगे तक निकल गई, जो शादी के पहले पूरी तरह से गलत ही है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर एक दिन मेरे को किसी से यह मालूम चला कि दीपक के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे हैं। इसलिए दीपक शादी के लिए लड़की देखने जयपुर गया हुआ है। ये सुनकर मेरे को चक्कर आ गया। मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि दीपक मेरे साथ ऐसा कर भी सकता है या फिर यह सच है कि नहीं है। मैं एकदम अपसेट हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने दीपक को कॉल करना ही सही समझा, पर जब मैंने दीपक को कॉल किया तो दीपक ने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, इसलिए मैं लगातार दीपक को कॉल पर कॉल करने लगी, पर दीपक ने फाइनली मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरे को कुछ भी एकदम भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने हमारे एक अच्छे कॉमन फ्रेंड राजा से बात की। उसको मैंने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की तो उसने दीपक को कॉल किया और उसने दीपक से पूछा कि यार तू राधिका के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने राजा को खराब से डांट दिया और राजा को ये बोलने लगा कि तुझे इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कंडीशन में राधिका से शादी नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझको राधिका से कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जिस दीपक ने मेरे साथ न जाने कितने ही प्रॉमिस किए थे, जिस दीपक ने मेरे साथ न जाने कितनी ही सुनहरे पर बिताए थे, वो ही एकदम अचानक से इतना बदल जाएगा।
गाइस मैं एकदम टूट गई थी। मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस मैं तो रोए जा रही थी। मैं दीपक के आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर दीपक पर मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने बहुत से लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग ली, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से बात की। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ, पर मेरा काम तो थोड़ा भी नहीं हो रहा था। फिर मेरे को मेरी दोस्त टीना ने ये सजेस्ट किया कि YouTube पर एक चैनल है डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल अट्रैक्ट मिरेकल। उस चैनल पर सक्सेस स्टोरी की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का नाम है थर्ड आई रीडिंग सक्सेस स्टोरी। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो एक बार तुम खुद पूरे देख लो। राधिका, तुम्हें खुद ही यह समझ आ जाएगा कि शिवांगी दीदी की हेल्प से बहुत से लोगों को सक्सेस मिली है। किसी का एक्स पार्टनर खुद ही उनके पास वापस आ गया है, किसी का पार्टनर शादी के लिए मान गया है, तो किसी ने मनचाहे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। फिर मैंने भी एक एक करके सक्सेस स्टोरी के सारे वीडियो देख लिए। गाइस, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को ये कैसे एक्सप्लेन करूं कि शिवांगी दीदी के चैनल के वीडियो देखकर मुझे कितना ज्यादा पॉजिटिव फील हुआ, कितना ज्यादा अच्छा फील हुआ। इससे पहले मैंने ना जाने कितने ही दिन YouTube पर यह सर्च किया था, हाउ टू अट्रैक्ट एक्स पार्टनर, हाउ टू मैनिफेस्ट स्पेसिफिक पर्सन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव सक्सेस स्टोरी, लव बैक सक्सेस स्टोरी हिंदी। पर उस समय मेरे को दीदी के लव सक्सेस स्टोरी के वीडियो नहीं मिले थे। गाइस, काश मेरे को पहले ही दीदी के वीडियो मिल गए होते तो मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरे को अंदर से ना जाने क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यूनिवर्स ने ही मेरे को दीदी से मिलवाया है। इसलिए मेरे को दीदी से एक बार बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए तुरंत एंजल दीदी की इंस्टाग्राम आईडी पर उनको मैसेज किया। एंजल दीदी यानी शिवांगी दीदी ने थोड़े टाइम बाद ही मेरे से बात की। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम पूरी सुनी, मेरे लिए नॉर्मल रीडिंग भी की और फिर शिवांगी दीदी ने मेरे को थर्ड आई रीडिंग करवाने के लिए कहा। गाइस, मैंने अपना पूरा तन और मन एकदम पूरी तरह से पहले ही दीपक को दे दिया था। इसलिए किसी भी हाल में फिर चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं दीपक का प्यार वापस पाना चाहती थी। इसलिए मैंने दीदी से थर्ड आई रीडिंग करवा ली। शिवांगी दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके जो बात मेरे को बताई, उन्हें सुनकर मैं एकदम पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। मेरे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवांगी दीदी को हम दोनों के बारे में, वह भी इतना डीप में, पता कैसे चल सकता है। फिर शिवांगी दीदी ने मेरे को एक टेक्निक करने को कहा। वह कौन सी टेक्निक है? सॉरी, ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि शिवांगी दीदी एज पर प्रॉब्लम टेक्निक सजेस्ट करती है। तो हो सकता है मेरी प्रॉब्लम कोई और हो और आप लोगों की प्रॉब्लम कोई और ही हो। शिवांगी दीदी ने मेरे लिए 21 दिन एक सीक्रेट टेक्निक भी की। दीदी ने मेरे को ये भी कहा कि राधिका, आपके लिए पॉसिबल हो तो सिद्ध मन मोहिनी बूटी या सिद्ध रेड लव स्टोन ले लेना, क्योंकि राधिका, एक तो तुम्हारी लव एनर्जी पूरी डाउन है, दूसरी यह कि तुम्हारी लाइफ में बहुत से लव लाइफ रिलेटेड ब्लॉकेज है। क्योंकि मेरी दो दोस्तों ने पहले ही शिवांगी दीदी से सिद्ध किए हुए रेड लव स्टोन ले रखे हैं और उन दोनों को इस स्टोन के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस लव स्टोन की हेल्प से ही प्रिया ने अपना खोया हुआ प्यार वापस पाया था और बबली का बॉयफ्रेंड, जो किसी भी हाल में बबली को शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा था, उसने भी खुद चलाकर बबली को शादी की कमिटमेंट दे दी थी। मेरी रेड लव स्टोन लेने की एक वजह ये भी थी कि यह तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि बॉलीवुड के ज्यादातर एक्ट्रेस या फिर जितनी भी बड़ी मॉडल्स होती है, वो सब रेड लव स्टोन को यूज करते हैं, क्योंकि इसको यूज करने पर किसी भी इंसान की अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सामने वाले इंसान का दिल आपसे बात करने को होने लगता है, सबको आप बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसलिए ही इस स्टोन का नाम रेड लव स्टोन है, क्योंकि यह किसी भी इंसान के दिल में आपके लिए प्यार को जगाता है, फिर चाहे वह इंसान आपका दुश्मन ही क्यों न हो। इसलिए मैंने भी शिवांगी दीदी से रियल रेड लव स्टोन ले लिए। मैंने अगले ही दिन से दीदी की बताई हुई टेक्निक को भी करना शुरू कर दिया, पर फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। जब मैंने यह बात शिवांगी दीदी को बताई तो उन्होंने चेक करके मेरी वह गलती मेरे को बताई जो टेक्निक करते समय मैं बार बार कर रही थी। मैंने मेरी उस गलती को ठीक किया और फिर से दीदी की बताई हुई टेक्निक को करना शुरू कर दिया। मैंने ये नोटिस किया कि दीपक रात के समय मेरे को इंस्टाग्राम पर अनब्लॉक करता है, पर फिर मॉर्निंग के टाइम वह मेरे को ब्लॉक कर देता है। मैंने यह बात दीदी को बताई तो शिवांगी दीदी ने मेरे को कहा कि राधिका, तुम कुछ मत करना, राधिका तुम चुपचाप टेक्निक करती रहो। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा, राधिका आज रात को सोने जाने से पहले
कम से कम 3 मिनट तक एकदम ध्यान से रेड लव स्टोन को देखना और मन ही मन वह बोलना जो तुम पाना चाहती हो, जैसे कि मैं पूरे दिल से यह चाहती हूँ कि दीपक मेरे को खूब सारा प्यार करे, दीपक को हर समय हर जगह मेरी याद आने लगे, दीपक को एक बार फिर से मेरे से सच्चा प्यार हो जाए, दीपक हर समय मेरे प्यार के लिए तड़पने लगे, दीपक सिर्फ मेरे से ही शादी करे, दीपक मेरे को हर जगह से अनब्लॉक करे, या दीपक खुद चलाकर पहले मेरे से बात करे। मैंने ये सब करना शुरू कर दिया। गाइस, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 3 दिन बाद दीपक ने मेरे को हर जगह से अनब्लॉक कर दिया। ने रात के 11 बजे पहले मेरे को कॉल किया। पहले तो मैंने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। मेरे को ये डर लग रहा था कि वह मेरे को क्या बोलेगा, पर फिर मैंने दीपक का कॉल रिसीव कर लिया। गाइस, जैसे ही मैंने दीपक का कॉल रिसीव किया, वह एकदम जोर जोर से रोने लगा। वह मेरे को बोलने लगा, राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो, राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव में पड़ता हूँ, मैं ऐसी भूल आगे से कभी नहीं करूँगा। दीपक नॉन स्टॉप ऐसे बोलते ही जा रहा था। मेरे को एकदम भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दीपक पूरी तरह से पागल हो गया है। मैंने किसी तरह दीपक को चुप कराया और यह कहा कि दीपक बताओ बात क्या है। दीपक ने मेरे को कहा कि पता नहीं मुझको क्या हो गया है, पर बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझको ये कह रहा है कि दीपक तूने राधिका के साथ एकदम गलत किया है, दीपक तुझको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा होगा कि तुम्हारी आत्मा भी कांपने लगेगी। राधिका, मुझको भी यह फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। राधिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझको अपना लो। मैंने घर पर मम्मी पापा को भी बोल दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर कविता से शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ राधिका से ही करूँगा। राधिका, मैं तुम्हें कभी भी धोखा देना नहीं चाहता था। राधिका, मैं अपने मम्मी पापा की बातों में आ गया था कि कविता से शादी करने पर बहुत सा पैसा मिलेगा, वह बहुत ज्यादा सुंदर भी है, वह सरकारी स्कूल में जॉब भी करती है। पर राधिका, मुझको अब इस बात का एहसास हो गया है कि मैं एक बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था, इसलिए प्लीज प्लीज राधिका, तुम मुझे एक मौका और दे दो। राधिका, तुम सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करके देख लो, मैं इस बार तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा, मैं मेरी जॉब लगने पर तुमसे शादी भी कर लूंगा। राधिका, तुम बोलोगी तो जॉब लगने से पहले ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राधिका, मेरे घर वाले भी हम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं, तुम चाहो तो अपनी मम्मी पापा को बोलो, वह मेरे मम्मी पापा से बात कर ले। गाइस, मैं भी दीपक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस तरह दीपक को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैंने दीपक को माफ कर दिया है। मैं और दीपक अब एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी है। तो गाइस, ये थी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्स बैक सक्सेस स्टोरी, मेरी लव बैक सक्सेस स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू एंजल दीदी। एंजल दीदी, जैसे आपने मेरी हेल्प की है वैसे ही प्लीज सबकी हेल्प करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।